नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। एमबीए कर चुके श्याम चौधरी ने नौकरी छोड़ बने किसान। खेती कर युवाओं को खेती करने को कर रहे हैं प्रेरित, लेकिन सिस्टम से परेशान। न्याय की लगा रहे हैं गुहार, अब तक नहीं मिला न्याय। दरभंगा किसानों को प्रोत्साहित करने और नए नए लोगों युवाओं को जिस देश प्रदेश से आगे बढ़ाने को लेकर काम किया गया, वह देश प्रदेश ने सबसे अधिक उन्नति किया। राज्य सरकार की ओर से जहां किसानों को प्रोत्साहित के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर नए और युवा किसानों को कुछ पदाधिकारियों द्वारा सहयोग न कर उन्हें हतोत्साहित किया जाता है, जिस कारण किसान खेती करना छोड़ने पर मजबूर होते हैं। युवा किसान एमबीए डिग्रीधारी किसान श्याम चौधरी ने किसानी करने में आ रही समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी समस्या यह है कि हमारी कुछ जमीन जो किशनपुर मौजे स्थित डरहार हल्का में है, जिस पर हम घर बनाकर खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। उक्त हमारी जमीन पर बन रहे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे में जबरदस्ती सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर में ले गई है। जब किसान ही नहीं रहेंगे तो हमारा देश कैसे बचेगा। भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा हमारी जमीन को भू अर्जित कर लेने पर हमने आपत्ति भी पीएमओ से लेकर कमिश्नर एवं अन्य वरीय पदाधिकारी को भी दी। वहीं सूचना का अधिकार के तहत पत्रांक संख्या NHAIN/R/E/24/00120 से सूचना प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु किसान की समस्या का हल न तो केंद्र, न राज्य, न दरभंगा के वरीय पदाधिकारी एवं भू अर्जन पदाधिकारी के पास है। किसान का गर्दन कभी भी नहीं कटना चाहिए। किसान बचेगा तो देश बचेगा। उन्होंने कहा कि मैं सरकार एवं प्रशासन से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि हमारी उक्त जमीन हमें संशोधन कराकर पुनः मूल्यांकन करके ही किसी प्रकार का निर्णय करें, ताकि वह जनमानस के काम आवे, अन्यथा हमें वापस दी जाए। सरकार द्वारा 75% अनुदान तो खेती के लिए दिया ही गया है। इसके बाद मैंने खेती का काम शुरू किया। कभी एमबीए वाला किसान सुनना अच्छा लगता था, लेकिन अब शर्म आती है। उन्होंने कहा कि बड़े पैकेज वाली नौकरी छोड़कर जिस गर्व के साथ खेती करने का फैसला किया था, आज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी ज़मीन के चले जाने के बाद हम बहुत हताश और परेशान हैं। और किसान को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार, राज्य सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा समस्याएं उत्पन्न की जा रही है। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों को संरक्षित करें और सुरक्षित रखा जाए, न कि बर्बाद किया जाए। जहां अपने देश और अपने बिहार में भी किसानों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ समय समय पर बहुत सी योजनाएं बनाई गई है, चलाई जाती है, और कुछ योजनाएं पर काम करने के लिए किसानों को फ़ायदा भी मिलते हैं। कई ऐसे युवा जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां लेकर देश और प्रदेश में बाहर रहकर नौकरियां किया करते हैं, लेकिन फिर अपनी मिट्टी और अपनी पानी याद आया तो परंपरागत किसानी करने का इरादा लेकर अपने घर लौट आए और किसानी करना शुरू कर दिया जाता है। ऐसे ही एक दिलचस्प वाकया बहादुरपुर प्रखंड के रहने वाले एक युवा किसान एमबीए श्याम जी चौधरी का है। प्रदेश में मिल रहे बड़े वेतन और नौकरी छोड़कर अपने पैतृक खेत की जमीन पर खेती करने का फैसला कर अपने घर लौट आए और किसान बनकर काम करना शुरू करते हैं। लॉकडाउन के बीच लिया फैसला अब खेती ही है करना और पारंपरिक तरीक़े से बिना किसी केमिकल खाद और उपयोग का पर्यावरण के अनुसार खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेती शुरू करने के लिए सरकार की ओर से सहायता भी मिली, जिनके सहयोग से काम को आगे बढ़ाया जा सका है। आपको खेती कर रहे हैं यहाँ पे काफ़ी देखे पैमाना से, क्या मतलब इसका? मेरा नाम श्याम जी चौधरी हुआ और हम संरक्षित खेती कर रहे हैं। इसका टैगलाइन है सेव वाटर, सेव लैंड, सेव टाइम। और हम इस तीनों को अगर यूज़ करते हैं तो हमारा मनी किसान का ऑलरेडी बचेगा। अभी हमने दरभंगा वासियों के लिए नया लाया हुआ है सीडलेस खीरा, बिना बीज वाली खीरा लाया हुआ है, और मीठा खीरा इसको हम लोग बोलते हैं। और टमाटर लाए हैं जो सिजेंटा का सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है, उन्नत प्रणाली का टमाटर मिलेगा उनको। भिंडी है, लौकी है, कदीमा है, बरबट्टी है, धनिया पत्ता है, पालक है, ठरिया साग है, गेनहारी साग है। जो भी मिश्रित सब्जी होता है उनके थाली में कुछ दिन के बाद जैविक तरीके से उत्पादित मिलेगा। क्या पहले क्या करते थे आप? पहले हम एमबीए कर करके जॉब कर रहे थे, लेकिन हमने फाइनली डिसीजन लिया कि क्यों ना हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, हमारा पहले से भी मन था कि जॉब सीकर हमें बनना है, नहीं बनना है, हमें जॉब गिवर बनना है। तो हमने उसी को चरितार्थ किया है। हम जॉब देना चाहते हैं किसी को, जॉब खोजने के लिए हम नहीं जाना चाहते हैं। अपने स्किल को यहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कितने बीघा में आप लोग खेती कर रहे हैं? लमसम ये अभी हमने 70 कट्ठे में किया हुआ है सब कुछ।
अच्छा। मिश्रित प्रकार की सब्जियां 70 कट्ठे में किया हुआ है, जो कुछ लीज पे भी लिया हुआ है, कुछ हमारी पैतृक संपत्ति भी है। तो इसमें क्या सरकार से योगदान मिल रहा है या? मैं धन्यवाद केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें 75% अनुदान दिया है, अच्छा। जिससे हमने इस प्रोजेक्ट को चरितार्थ किया है। कौन से क्षेत्र पड़ते हैं आपके? ये मेरा निज ग्राम डरहार हुआ और ये क्षेत्र पुरखो पट्टी में आता है। क्या टोटल इसमें सरकार टोटल के? कॉस्ट जो 25 लाख है इसका, हम्म, और जिसका हमारे पास एग्रीमेंट भी है, और गवर्नमेंट इस पर 75% अनुदान देती है, शेष किसान को लगता है। तो इसमें जैसे फव्वारे सब लगे हुए हैं, तो क्या इसकी टाइमिंग क्या है? जैसे चलिए, ये जो खेती है संरक्षित खेती इसको बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो रसायन यूज़ नहीं करते हैं, जिससे अच्छा। हमारा ज़मीन उर्वरक रहता है, ज़मीन का हम बचाते हैं। दूसरा हमने बोला था सेव वाटर, यानी कि हम पानी बचाते हैं। इसमें अगर आप देखिएगा, पानी देते हैं किसान अधिक मात्रा में दे देते हैं, लेकिन इसको जितना ज़रूरत है हम उतना ही पानी देते हैं। ड्रिप किया हुआ, अगर देखिएगा यहाँ पे, तो ड्रिप सिस्टम हमने किया हुआ है, और ऊपर से फोगर दिया हुआ है। जब 36 डिग्री हो जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाता है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाता होगा, तो हम ये फोगर सिस्टम चलाते हैं। और पौधा सब में भी जब फूल लेता है तो हमें फोगर चलाना होता है। तो हम पूरा टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस प्रकार की खेती कर रहे हैं। टोटल कितने किसान आपके अंदर में काम कर रहे हैं अभी फिलहाल? हाँ सर, 25 से 30 हमने अभी यहाँ पर एक लोकल फॉर वोकल किया हुआ है, और ऊपर से हमने महिला को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है, ताकि वो लोग बाहर जॉब नहीं करने के लिए जा सकते हैं बिहार में, तो यहाँ पर वो जॉब करें। और 25 से 30 किसान यहाँ पे काम करते रहते तो हैं। क्या अभी और भी चाह रहे हैं कि बढ़ाने का, क्या सरकार से और भी मदद मांगना चाह रहे हैं? हाँ, अगर मुझे मदद मिलते रहेगा तो इसी प्रकार से हम इसको और बृहद तरीके से ले जाएंगे। एक हमारी किसान के नाते एक हमारी समस्या भी है। कुछ हमारा ज़मीन चला गया हुआ है एक्सप्रेस में, जो आमस दरभंगा एक्सप्रेस पे बन रहा है। कहता है कि अगर आप किसान ही नहीं रहेगा तो देश नहीं बचेगा आपका। हमारा ज़मीन एक्वायर कर लिया गया है भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा, वो भी जो हमारा रेसिडेंशियल था, जहाँ पर हम आवास बना के रह सकते थे, तो उसको उन्होंने एग्रीकल्चर में ले लिया हुआ है। जिसका आज से 60 वर्ष पूर्व अभिलेख बना था, उनको अब ये लोग एग्रीकल्चर में ले रहे हैं। तो हम उनसे अभी भी निवेदन करेंगे कि किसान का कभी भी गर्दन नहीं काटिए। किसान बचेगा तो देश बचेगा। प्राइमरी सेक्टर अगर हिल जाएगा तो देश हिल सकता है। तो कृपया हमारी जो आपने ज़मीन एक्वायर किया हुआ है, वो एग्रीकल्चर में ना एक्वायर करके उसको फिर से संशोधन कीजिए। तो फिलहाल आप लोग खेती कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ। क्या सर? चलिए, हमने MBA करने के बाद जो खेती करने का विचार किया, जब इस प्रकार की हमें समस्या हुई, जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें तो इसमें 75% अनुदान मिला, लेकिन वो जो हमारा ज़मीन ले लिया गया इन लोगों के द्वारा, उससे हम हतोत्साहित हो चुके हैं। MBA किसान वाला कहने में मुझे अब शर्म भी आता है कि इस प्रकार की जो है सो समस्या जिला प्रशासन के द्वारा, केंद्र के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा हो रहा है। तो कृपया किसान को संरक्षण कीजिए, उनके ज़मीन को इस प्रकार जैसे बर्बाद ना कीजिए।